हाँ तो नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। और कई दिनों से क्लास बंद थी, कुछ प्रॉब्लम वगैरह थी और बीच में त्यौहार वगैरह भी थे, तो हम आज अपनी फिर से क्लास पे आ गए हैं। हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर चुके थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं क्या होता है। तो शुरू है आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और टेंस। तो छात्रों, जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ है प्रेजेंट में जो कार्य जारी है, जो प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर हम देखते हैं तो हमारी इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम जान सकते हैं कि ये हमारा टेंस। तो छात्रों, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो इसे जानने के लिए छात्रों बेसिकली शब्द आने चाहिए, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये शब्द अंत में हो तो उन्हें हम कहते हैं छात्रों कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगली बात क्या है कि मान लो हमने जान तो लिया कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए हमारे कुछ नियम वगैरह हैं। जैसे हमारे यहाँ नियम वगैरह, जिन नियम को देखो क्या है ये नियम। जैसे हमारे इसमें आई जो होगी, आई जब आएगी तो आई के साथ हम एम तथा सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम वगैरह जो होंगे उनके साथ इज व प्लूरल सब्जेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से, जैसे हमारे बी है, दे है, यू है। ये सब्जेक्ट हमारे जो होंगे के साथ आर का प्रयोग करेंगे व मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो छात्रों, ये हमारे होंगे रूल जिनके माध्यम से हम अपना हाँ छात्रों, तो ये है हमारे नियम बनाने के, ये पहचान है। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा है, रही है, तो हम उसका ट्रांसलेशन इस रूल के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और उनका हम ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे पहले देखो, सेंटेंस हमने बताए थे 5 टाइप के होते हैं। तो हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस इनके ट्रांसलेशन की विधि जानते हैं कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए आप सब लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले हमारा सेंटेंस है, जैसे कोई भी सेंटेंस हम ले रहे हैं कि तुम्हारा भाई बस स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा है।
इंतजार कर रहा है। तो ये जैसे हमारा सेंटेंस है, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन इसका कैसे करेंगे। देखो भाइयों छात्रों, जैसे हमारे पास लिखा है तुम्हारा भाई, तो हम सबसे पहले तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या हो गई, योर ब्रदर। तो सबसे पहले ये हमारा है सब्जेक्ट, सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमें दिख रहा है तुम्हारा भाई ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक वचन है, तो हम एक वचन के साथ हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो हम इसके साथ लगाएंगे इज, और फिर इंतजार करने की इंग्लिश होती है वेटिंग। मेरा छात्रों ये गलती हो गई, यहाँ पे मेरा था तो मेरा, तभी हम कंफ्यूज थे। तो योर ब्रदर इज, और वेटिंग क्या है, ओ मेन वर्ब की, ये भी यहाँ पे गलत है, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो वेटिंग और इंतजार करना, मेरा की इंग्लिश होती है मी, और देखो पर की इंग्लिश होती है ऑन, और बस स्टेशन की इंग्लिश बस स्टेशन, ऑन द बस स्टेशन। तो छात्रों बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी अगर कमी है, ठीक है। तो एक बार इसका हम स्क्रीनशॉट ले दें। ध्यान रखो करे इस चीज। हाँ तो छात्रों हमने क्या किया, जैसे हमने अपना ट्रांसलेशन कैसे किया था, अब हम एक बार उसकी स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि हम कैसे ट्रांसलेशन उसका करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, हाँ तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया था, एम आर में से हमने किसी एक को हमने चूज किया था, वो अपने हम सब्जेक्ट के हिसाब से चूज करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या होगा, फिर हमारी आती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हमने आईएनजी फॉर्म लगाई थी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली बनाने की स्ट्रक्चर होगी। तो छात्रों अगली स्ट्रक्चर है हमारी निगेटिव सेंटेंस की। आज हम निगेटिव सेंटेंस तक ही बताएंगे, कल हम तुम सबको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो अब हमारी आती है निगेटिव सेंटेंस। तो देखो निगेटिव सेंटेंस क्या है, देखो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस नकारात्मक होगा, मतलब मेरा भाई विद्यालय नहीं जा माई ब्रदर इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। तो क्या है छात्रों, देखते हैं हम इसके लिए ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखो ये हमारा है सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हमारी इजेमार में से कोई चीज़ सेलेक्ट करेंगे। हाँ तो जैसे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज लगाए, तो उसके साथ हम इज या एम आर इसमें से कुछ चूज करेंगे। फिर अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और फिर क्या हमारी मेन वर्ब है और इसकी आईएनजी फॉर्म है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होगा या कोई ना कोई अदर वर्ड होगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। तो बच्चों कैसी लगी ये हमारी क्लास, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।
और याद रखें, हाँ, हमारी प्लेलिस्ट से हमेशा प्लेलिस्ट को फॉलो करके अगर पढ़ेंगे तो टेंस 100% सीख जाएंगे। तो हमारी क्लास को ऐसे ही देखते रहें सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।